वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन हमने अभी जस्ट फिनिश ही किया है और इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको जितने भी इंटीग्रेशन पढ़ाए गए हैं सबका स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालेंगे तो हो सकता है उनका यूज़ फ्रिक्वेंटली हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर क्या होते हैं, डिग्री क्या क्या होती है, और उसके बाद हम लोग उसके सलूशन की बात करेंगे। फिर सलूशन कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, मेथड्स टू फाइंड सलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और मेनली यहाँ पर हम लोगों को 3 ही मेथड डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट टाइप का होगा वो होगा आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेकंड जो होगा वो होमोजीनियस मेथड होगा, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो उसका सलूशन कैसे निकालें। और जो थर्ड वन होगा वो हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा, साथ ही वो लीनियर डिफरेंशियल होगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो कैसे दिखता है, ये सब हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन या सिर्फ ऐसे ही डाल दें, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी तक हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ा है वो मेनली पॉलिनोमियल्स थे एक्स और वाई में। मीन्स कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है जो कि 0 के बराबर होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन कह देते हैं। बट अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पर डिफरेंशियल इन्वॉल्व होगा। अब जब भी हम डिफरेंशियल निकालते हैं असल में वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। मीन्स किसी फंक्शन y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो ये y होता है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल y है वो x पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स x हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, x की वैल्यू अलग अलग देते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा y क्या होगा, चेंज होगा। x की वैल्यूज बदलने पर y भी चेंज होगा, इसीलिए बोलते हैं y डिपेंड्स ऑन x। दैट्स वाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? dy बाई डी एक्स की मीनिंग क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको अगर मान लो dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, देन व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दिस। यह हमको ये जानकारी देता है कि x के साथ y में किस प्रकार का चेंज हो रहा है, y कैसे चेंज हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू x how the y is changing, what is the nature of y when we change x। तो ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है,
dy/dx से मिलती है। क्लियर है? जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, अगर x हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो dx/dt क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अगर इसी का डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है, तो हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। बट व्हाट अबाउट कन्वर्स प्रोसेस? व्हाट अबाउट कन्वर्स प्रोसेस? अगर हमको एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके x यहाँ से निकलेगा इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसी कन्वर्स प्रोसेस के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत है। मीन्स इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से हम एक्सेलरेशन पे आ गए, बट एक्सेलरेशन से हम डिस्प्लेसमेंट पर कैसे पहुँचे? सर्टेन मेथड होना चाहिए, तो वही हम लोग इसमें सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो dy/dx क्या होता है समझ लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। क्लियर है? तो आइए अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही साधारण सी परिभाषा है इसकी। एन इक्वेशन तो हमको पता ही है क्या होता है, ठीक। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ, ऐसा इक्वेशन जो कंटेन करता है या इन्वॉल्व करता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy/dx। अगर सिंपलेस्ट वे में बोलें तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy/dx वेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल and x is independent variable is called or said to be differential equation, differential equation। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है, dy/dx आ रहा है, उसके अलावा कांस्टेंट भी आ सकते हैं, वेरिएबल्स x y भी सेपरेटली आ सकते हैं। बस हमको देखना है कि उसमें dy/dx है कि नहीं है। इसके अलावा क्या आ रहा है डजंट मैटर। क्लियर? तो सिर्फ dy/dx इक्वेशन में होना चाहिए, और जिस इक्वेशन में dy/dx प्रेजेंट होगा हम उसको क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, आइए और आगे डिफिनीशन के बढ़ते हैं।
अच्छा, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या हो सकता है? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को शार्ट में हमको स्टैंडर्डाइज करना हो, जैसे फंक्शन को हम लोग fx से लिखते हैं, तो ऐसा ही कुछ नोटेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी सेट कर देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है मान लीजिए इक्वेशन है जिसमें x है, y है, y डैश है, यही तो बात कर रहे हैं, एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। उसके अलावा भी टर्म्स आ सकते हैं, x है, y डैश है, हो सकता है डबल डेरिवेटिव हो, बस डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो। अब कितनी बार डेरिवेटिव हो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी, nth टर्म्स भी। तो इन जनरल हम क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं n बार nth डिफरेंशियल हुआ है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है y को, 1 2 3 डॉट 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 n बार। ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा सिंबॉलिकली, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब यहां से भी और डिफिनीशंस निकल के आएंगे, यहां से और भी डिफिनीशंस निकल के आएंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफाइन कर लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डीई लिख रहे हैं हम लोग। एक कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं, जैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लीजिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हो सकता है ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, या हो सकता है एक से अधिक मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये रिलाई कर रहा हो, मान लीजिए x1 x2 पर। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, या हो सकता है एक से अधिक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? तो जैसे अगर हम इस कमरे को दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कमरा हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y। ठीक, अब अगर इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एंट्रोपी। मान लीजिए हम इस कमरे की एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। ठीक, एंट्रोपी टर्म आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एंट्रोपी मीन्स डिस्टर्बेंस, और एक ये भी थ्योरी कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती ही जाती है। ठीक, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एंट्रोपी देख रहे हैं y, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी ऑफ दिस रूम। हम इस रूम के डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करें, इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एंट्रोपी। क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी, और अगर इस रूम का प्रेशर बढ़ा दें, इस रूम का प्रेशर बढ़ा दें, तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी। अब प्रेशर को वॉल्यूम को कम करके बढ़ाया जा सकता है, मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के और नजदीक आने लगेंगे। क्लियर है?
तो यहां पर क्या हो गया, y दो वेरिएबल पर डिपेंड करने लगा, मीन्स y फंक्शन हो गया टेम्परेचर का और प्रेशर का, टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो यह भी तरीका हो सकता है, यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स अपॉन अनदर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो इस प्रकार का केस यहां भी हो सकता है। हो सकता है जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज हो रहा हो, मीन्स एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल को कभी x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया हो और उसी में कहीं पर x2 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया गया हो। क्लियर है? तो जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होगा तो ऐसे जो इक्वेशन बनेंगे उनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसका निकल रहा है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो आइए एक फॉर्मल डिफिनीशन लिख देते हैं। तो यहां पर आशय सिर्फ इतना था कि डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो सकते हैं और जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होगा तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिजल्ट होगा वो पार्शियल कहलाएगा, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड होगा वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आइए डिफाइन कर देते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में ODE। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कंटेन्स, भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो होगा ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ इट कंटेन्स the derivative of, if it contains the derivative of dependent variable with respect to a single independent variable, मीन्स एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? अब यही जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे तो क्या बन जाएगा? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी सारी बातें वही होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख दें तो मान लो ऐसा लिखे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब इधर आते हैं एग्जांपल, चलो इसी में स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए dy बाई डी एक्स वन कर दिया, और पार्शियल का एक नोटेशन होता है, इसको डी न लिख के डेल लिखते हैं जो कि पार्शियल डिफरेंशियल होने का
डेल मीन्स पार्शियल हो जाता है, वो एक नोटेशन फिक्स कर दिया गया है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स वन प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स टू कर देते हैं, बाकी प्लस में आप कुछ भी कर दीजिए, चलिए 2x कर दिया बराबर 0। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हमने देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले भी हम लोगों ने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लिया, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लिया। अब आगे चल के हम लोग आर्डर और डिग्री को समझेंगे। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, ये अब हम लोगों को जानना है। और जैसे ही आपको आर्डर और डिग्री की डिफिनीशन बता देंगे, आपकी पहले एक्सरसाइज सॉल्व्ड। पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक, यही जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है इंटरमीडिएट का, तुरंत ये आपको जाके बीएससी पार्ट 1 में मिलेगा। अगर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो बीएससी पार्ट 1 में मैथ का 3rd पेपर है। उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको पढ़ना है। जो आपके इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में भी वो मदद करेगा। और सिर्फ बीएससी करने वालों को ही नहीं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में यही पोर्शन ज़्यादा ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कुछ अप्लाइड हो जाता है। नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद ली जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें y का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि एक बार हो, 2 बार हो, n बार हो, 100 बार हो, कितनी बार भी डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो जो डेरिवेटिव का मैक्सिमम ऑर्डर होगा, मान लो मैक्सिमम 4 बार डेरिवेटिव किया गया है, 5 बार नहीं, सिर्फ 4 बार, तो वही 4 क्या कहलाएगा? इसका ऑर्डर कहलाएगा। मीन्स ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए फॉर्मली एक बार डिफिनीशन लिख देते हैं, फिर एग्जांपल से हम लोग और डीप में समझें। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the order of the highest derivative, order of the highest derivative, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज the order of the highest derivative, the order of the highest derivative, the order of a differential equation is defined as the order of the highest derivative present in the differential equation, present in the differential equation। क्लियर है? और खास बात, जब भी हम ऑर्डर निकालेंगे तो अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी टर्म की पावर फ्रैक्शनल है तो उन पावर्स को हमको रिमूव कर देना है। मीन्स ऑर्डर चेक करने से पहले
हमको अपने इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर्स से फ्री बनाना है। तो आगे वो कंडीशन हम लोग ऐड कर देंगे। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन when equation is made when the equation is made free of fractional powers, free of fractional powers, फ्रैक्शनल पावर्स से हम अपने इक्वेशन को फ्री बना लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्डर को चेक करेंगे। ठीक, ऑर्डर समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ये लिखा गया है d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx प्लस चलिए dy बाई dx होल क्यूब इक्वल्स टू 0। कुछ भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बस y का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां किया गया है? यहां किया गया है। 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। कंफ्यूज मत होइए, ये 3 बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। यहां पर डिफरेंशिएट एक ही बार किया गया है, होल पावर 3 है। इट हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां हुआ है? यहां पर 2 बार। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, आइए अब डिग्री डिफाइन कर लेते हैं, या एक एग्जांपल और समझते हैं जिसमें रूट्स वगैरह आ रहे हो। मान लीजिए ये है, यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव दिख रहा होगा 2, लेकिन इसमें क्या कहा है कि हमको अपने इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर्स से पहले फ्री बना लेना है। फ्रैक्शनल पावर्स से क्या करना है? फ्री बना लेना है। हालांकि तब भी 2 ही आएगा, लेकिन जब हम डिग्री डिफाइन कर देंगे तब दिक्कत होती है। तो फ्रैक्शनल पावर्स से फ्री करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। इधर से रूट हट जाएगा, उधर से 1/2 हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस d2y बाई dx2 इक्वल्स टू dy बाई dx होल क्यूब, dy बाई dx होल क्यूब। क्लियर? तो इसकी भी ऑर्डर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली डिफिनीशन पर। अब डिग्री की बात करेंगे। तो जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव जहां हुआ होता है, वही जो जितनी बार हुआ होता है मैक्सिमम, वही उसका ऑर्डर बन जाता है। जैसे मान लो यही है, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब जो डिग्री होती है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 और इसकी डिग्री क्या है 1, इसमें होल पावर क्या है 1। तो जहां से आर्डर आप निकालेंगे वहां पर होल पावर चेक करेंगे तो जो पावर होगी वही क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। अगर यहां पर होल पावर 4 दिया होता तब डिग्री क्या हो जाता 4। ध्यान रहे जहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी का जो होल पावर होगा वही डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि यहां 2 है तो यहां होल पावर ज्यादा है तो ये हो जाएगा, क्लियर? ऐसा नहीं है, जहां से आप आर्डर निकालेंगे उसी का होल पावर चेक करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा डिग्री कहलाएगा। तो आइए डिफिनीशन, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of a differential equation is defined as the degree of the highest derivative, is defined as the degree of the highest derivative, degree of the highest derivative present in the differential equation, present in the differential equation। तो जहां से आप लोग आर्डर निकालेंगे तो आर्डर वाले के होल पावर में जो होगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। आई होप आप लोगों को आर्डर डिग्री क्लियर हो गया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो ठीक, थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने कवर किया है। अपनी एक्सरसाइज शायद 9th चैप्टर है आपका एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन या जो भी चैप्टर हो, तो पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीटली जितने भी उसमें थ्योरी की यूज हैं देख लिया है। अब इसके बाद जो है 9.2 वो आपको सॉल्यूशंस की बात करना है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। फिर इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका बात करेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स आपको सर्टेन फैमिली ऑफ कर्व्स दिए रहेंगे, कुछ फंक्शंस दिए रहेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे, आर्बिट्रेरी जनरल इक्वेशंस होंगे इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई एंड सम कांस्टेंट में भी। तो उन फंक्शंस को, उन फैमिली ऑफ कर्व्स को, उनके लिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेगा उस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप सलूशन निकालेंगे तो जो गिवन फंक्शन था इनिशियली वह कर्व आ जाएगा, वह फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा, क्लियर है? और उसके बाद यह चैप्टर बात करता है कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई सोल्यूशन क्या है तो हम डिफाइन कर लेंगे, क्लियर है? एक्सरसाइज 9.2 में ही। इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना भी सीख लेंगे और एट लास्ट हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक? तो ठीक है, इस लेक्चर में इतने पर ही रोकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।